चलिए आगे देखते हैं इसमें चाल ना। अभी हम देखेंगे चाल। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकदम इसी से याद रखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का तो चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे। इसी तरह चाल का मात्रक दूरी हम किस में नापते हैं? मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, या उसका बड़ा मात्रक किलोमीटर होता है। सही ना? तो इसको तो दूरी का, इसीलिए चाल का जो मात्रक बना मीटर प्रति सेकेंड, समय का हम सेकेंड से नापते हैं, मेकस पर 44 चला। फिर ये देखिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, केएम दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होते हैं? चाल के मात्रक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चाल कैसी है? अदिश राशि है ना। और तथा यह क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। तो हमें इसमें याद रखना है कि इसकी परिभाषा याद रखना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, या किलोमीटर प्रति सेकेंड, या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चाल कैसी राशि है ये पूछेगा तो अदिश राशि है ना। उसके मात्रक याद रखना है। चाल बराबर होता क्या? दूरी बटे समय। इसको यदि हमें याद रहेगा तो इस पर मतलब न्यूमेरिकल भी देता है, जैसे उस पर क्वेश्चन पूछता है ना, उसको सॉल्व करना रहता है, तो उसको आपको याद रखना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तभी हम कर सकते हैं। औसत चाल क्या आती है? एवरेज स्पीड। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब उसमें अलग अलग दूरी तय करेंगे, अलग अलग समय में तय करेंगे उसको, तो उसको क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। जब कुल दूरी में बटे हुए कुल समय को से भाग कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं? औसत चाल। अलग अलग। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय को औसत चाल। ठीक है ना। तो इसका भी आखिर औसत चाल ही है, तो उसी का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा होता। सही है ना। औसत चाल का मान भी वही होगा, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए वेलोसिटी या वेग। तो वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी या वेग को देखेंगे तो एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। चाहे चली गई, चाहे विस्थापन की दर को, या इसका वेग परिभाषा सबसे क्या अनुसार है कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। सबसे याद रखिए, सीजी डिफिनीशन या परिभाषा इसका है कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है ना। अब कितने समय में इतना विस्थापन हुआ है? ठीक, कितने समय में विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए डी से करते हैं। उसको क्या करेंगे? कितने समय में हुआ, तो इसी विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या आ जाएगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक क्या था? वही होगा मीटर प्रति सेकेंड। और इसे वेग को क्या वी से कहते हैं? वी से क्या करते हैं? स्मॉल वी से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। स्मॉल वी से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। और वेग कैसी है? तो सदिश राशि, क्योंकि इसकी एक दिशा निर्धारित होती है, निश्चित होती है ना, दिशा निश्चित होती है। तो वह सदिश राशि किसे कहते हैं? वेक्टर किसे कहते हैं? जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। कल पढ़े थे अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें बस केवल परिमाण हो, संख्यात्मक मान को परिमाण कहा जाता है, संख्या में जिसका मान आए, दिशा उसमें निर्धारित न कि किस दिशा में जा रहा है, कैसे होता है। और देखें वेग के प्रकार, तो वेग एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। तो वेग के प्रकार हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो, समान स्थिति तक विस्थापित हो, दोनों का दो रहेंगे कम सम वस्तु, तब ना तुलना कर पाएंगे। तो समान अंतराल में समान विस्थापन हो तो उसे क्या कहेंगे? एक समान वेग। असमान वेग में वही, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल तो समान रहेगा लेकिन असमान विस्थापित हो, जितना दूर तो वो जा रहे उतने दूर वो भी नहीं, है ना।
विस्थापित हो रही, जैसे एक दिशा में निश्चित में इतने इतने दोनों हो रही हैं तो इतने दूरी रहे, जितना ये है उतना ये, तब उसे क्या कहेंगे? अच्छा, तो समान विस्थापन हो जाएगा, लेकिन कोई ज़्यादा कोई कम एक हो तब असमान विस्थापन, तो उसी को असमान वेग कहते हैं। औसत वेग में किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंगगणितीय माध्य औसत वेग कहलाता है। उसी तरह जैसे चाल का किया है ना, तो अलग अलग विस्थापन रहेगा, उनको जोड़कर फिर जितना समय लिए हैं उनसे भाग कर देंगे जोड़कर, तो ये हमारा क्या जाएगा? औसत वेग। हाँ? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापित होती तो उसे असमान वेग कहते हैं। तो विस्थापन होगा ना, इस समय लिया, अब विस्थापन होता है तभी ना, विस्थापन की दर को तो वेग कहते हो। जैसे चाल थी, असमान चाल या समान, तो उसमें भी अरे सरल रेखी गति है ना, असरल रेखी में देखे थे एक समान गति असमान गति, तो उसमें भी तो क्या था? समान समांतराल में समान दूरी तय करें तो एक समान सरल रेखीय गति कहलाती थी कि ना जी। असमान करें तो असमान दूरी तय करती थी तो एक असमान सरल रेखीय गति कहलाती थी। तो उसमें क्या करते हैं? तो दूरी तय करते हैं। इसमें क्या करेंगे? विस्थापन होता है। विस्थापन और दूरी में कल अंतर बताया गया था कि एक दिशा में होता है, निश्चित रहेगी दिशा, वही विस्थापन कहलाता है। कहे थे कि ऐसे होगी, ऐसे कहला तो ऐसे भी आया तो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये दिशा निश्चित है, तो विस्थापन उसी को कहते हैं। अब ऐसे क्या कहोगे? ऐसे ऐसे चल रहे हो, चाहे जैसे यहाँ पर ये दूरी है इसी बढ़ती रहती है, यहाँ से यहाँ गए दूरी, ये मार्ग की लंबाई ही तो दूरी कहलाती है। तो वो चीज़, तो इसीलिए वेग की जहाँ भी बात होगी तो वहाँ विस्थापन की बात होगी, जहाँ आपकी गति की बात होगी वहाँ दूरी की बात होगी। सही कि नहीं? चाल की है कि नहीं? तय की गई दूरी, तो दूरी क्या है? अंतर है ना, इसीलिए ना ये सदैव धनात्मक होती है, अदिश राशि है। दूरी भी तो अदिश राशि है ना जी। विस्थापन सदिश राशि है, उसका दिशा निर्धारित है, किधर जाएगा, किधर से नाप है, किसे करेंगे। हाँ सही ना? क्लियर हुआ? तो इसीलिए कर लिखे थे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे इसी तरह से